बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अबरार बरकत हूँ और आप इस वक़्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक ग्रुप। आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो हमारा मीडिया इस वक़्त रिपोर्ट नहीं कर रहा, जो हमारा मीडिया चीज़ें नहीं बता रहा, जो हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा। क्योंकि जो स्क्रिप्ट उन्हें बोलने के लिए दिया जाता है, उस स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं हैं और ना ही उन्हें बोलने की इजाज़त है। इसलिए वो चीज़ें सिर्फ़ वही चीज़ें बोलते हैं, जिन चीज़ों की उन्हें इजाज़त होती है और जो चीज़ें जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, 2022 से लेकर 2023 तक, यानी कि 2022 में ये जो चीज़ें मैंने इस वक़्त नोट की हुई हैं, इन चीज़ों के अंदर हर वो चीज़ मैंने शामिल की है जिन चीज़ों तक जो है वो एक आम शहरी की, एक आम पाकिस्तानी की और एक आम मिडल क्लास के लोगों की जो है वो इन चीज़ों तक रसाई होती है। 2022 में इनकी कीमतें कहाँ थीं? 2023 में कीमतें कहाँ हैं? कितना इज़ाफ़ा हुआ? कितनी कमी हुई है इस चीज़ इन चीज़ों के अंदर? वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। एक मैं आपको बताऊँगा कि 2022 में चीज़ों की कीमतें क्या थी, फिर 2023 में कीमतें क्या थी और उसके बाद कितना इज़ाफ़ा हुआ है, कितनी कमी हुई है, आपको आप सारी चीज़ें बताने लगा हूँ। पेट्रोल, 2022 में पेट्रोल की कीमत थी ₹150, यानी कि जब इमरान खान को 2018 में हुकूमत मिली तो ₹90 फ़ी लीटर था पेट्रोल। इमरान खान ने उसको ₹60 बढ़ाकर ₹150 किया पौने 4 साल के अंदर। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है तो इस पेट्रोल की कीमत थी ₹150 फ़ी लीटर और जब शहबाज शरीफ साहब 2023 में गए हैं, ₹292 पेट्रोल जो है फ़ी लीटर छोड़कर गए हैं और अब जो है वो उस पेट्रोल की कीमत ₹305 फ़ी लीटर है। और इसके अंदर तकरीबन ₹155 इज़ाफ़ा हुआ है डेढ़ साल के अंदर। पौने 4 साल के अंदर खान साहब के दौर में कितना हुआ है, ₹60 फ़ी लीटर और डेढ़ साल के अंदर कितना इज़ाफ़ा हुआ है, ₹155 ₹155 फ़ी लीटर इज़ाफ़ा हुआ है। डीज़ल ₹144 लीटर था जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है 2022 में और अब जो है वो डीज़ल ₹311 फ़ी लीटर है और ये तकरीबन डेढ़ साल के अंदर ₹160 बढ़ा है। ₹160 फ़ी लीटर इसकी कीमत बढ़ी है डीज़ल की डेढ़ साल के अंदर। दूध की कीमत 2022 में दूध ₹100 फ़ी लीटर था खान साहब के दौर में और अब वही दूध जो है वो ₹160 फ़ी लीटर है और तकरीबन इसके अंदर ₹60 फ़ी लीटर इज़ाफ़ा हुआ है डेढ़ साल के अंदर। साबुत चावल ₹250 फ़ी किलो थे खान साहब के दौर में 2022 में और अब वही चावल जो हैं वो साढ़े 400 रुपए फ़ी किलो हैं। यानी कि 2022 में ₹250 थे और 2023 में वही चावल जो हैं वो ₹450 फ़ी किलो हैं और डेढ़ साल के अंदर ₹200 इसके अंदर फ़ी किलो इज़ाफ़ा हुआ है। चावल जो टूटे हुए चावल होते हैं, चावल टोटा जिन्हें कहते हैं, वो ₹100 फ़ी किलो था 2022 में और अब जो है वो 2023 में ₹240 फ़ी किलो है। ₹140 फ़ी किलो डेढ़ साल में जो है वो उसकी कीमत बढ़ी है, डेढ़ साल में ₹140 किलो। बिजली यूनिट कमर्शियल एरियाज़ पर फैक्ट्रियों में और घरों में 2022 में जो बिजली की कीमत थी, घरों को जो है वो फ़ी यूनिट ₹15 का मिल रहा था और कमर्शियल एरियाज़ के ऊपर वही यूनिट जो है वो ₹45 का मिल रहा था। और 2023 में तकरीबन उसके अंदर 76% इज़ाफ़ा हुआ है और वो इस वक़्त घरों को तकरीबन ₹58 का पड़ रहा है, ₹58 का और फैक्ट्रीज़ को अभी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा महँगा पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 76% इज़ाफ़ा हुआ है डेढ़ साल के अंदर, बिजली कमर्शियल एरियाज़ के ऊपर और घरों में। आटा तकरीबन ₹80 किलो था 2022 में खान साहब के दौर में ₹80 किलो था जब खान साहब की हुकूमत गई है और अब 2023 में वही आटा मिल रहा है ₹160 से ₹200 फ़ी किलो। इसके अंदर तकरीबन ₹100 फ़ी किलो इज़ाफ़ा हुआ है आटे का डेढ़ साल के अंदर। ठीक है, खान साहब के पौने 4 साल दौर में तकरीबन जो इज़ाफ़ा हुआ था वो हुआ था ₹40 फ़ी किलो। 40-50 फ़ी किलो इज़ाफ़ा हुआ था खान साहब के दौर में। अब वही आटा जो मिल रहा है हमें ₹80 का खान साहब छोड़ के गए थे फ़ी किलो और वो 160 से ₹200 किलो जो है वो हो चुका है और इसके अंदर तकरीबन ₹100 इज़ाफ़ा हुआ है सिर्फ़ डेढ़ साल के अंदर। चीनी 75 से ₹80 फ़ी किलो थी जब खान साहब गए हैं 2022 में। अब वही चीनी जो है वो ₹175 फ़ी किलो है। ₹175 175 ₹175 फ़ी किलो है, तकरीबन ₹100 जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है फ़ी किलो
डेढ़ साल के अंदर। दाल माश 270 रुपए फी किलो थी 2022 में, अब वही दाल माश 580 रुपए फी किलो है, और तकरीबन 300 जो है वो 10 रुपए, 310 रुपए फी किलो इज़ाफ़ा हुआ है दाल माश के अंदर, सिर्फ़ डेढ़ साल के अंदर। दाल मूँग और दाल चना, ये तकरीबन डेढ़ सौ रुपए फ़ी किलो थी खान साहब के दौर में, अब वही दालें जो है वो 350 रुपए फ़ी किलो हैं, और इनके अंदर 200 रुपए फ़ी किलो इज़ाफ़ा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ डेढ़ साल के अंदर। डॉलर खान साहब जब गए हैं तो डॉलर की कीमत 204 रुपए थी, और अब वही डॉलर की कीमत है 306 रुपए। डेढ़ साल के अंदर 102 रुपए डॉलर बढ़ा है। 102 रुपए डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ी है खान साहब के दौर में 204 रुपए का था डॉलर, और शहबाज शरीफ साहब के दौर में 2023 में 306 रुपए का है डॉलर, और अब वो जो है वो 102 रुपए इज़ाफ़ा हुआ है सिर्फ़ डेढ़ साल के अंदर। अब महँगाई की शरह की अगर बात करूँ तो 2018 में जब खान साहब को हुकूमत मिली थी, तो उससे पहले जो नवाज़ शरीफ साहब का दौर गुज़रा था, उसके अंदर 5.5% महँगाई की शरह थी। और जब खान साहब को दौर मिला तो तकरीबन जो है हुकूमत मिली है पौने 4 साल के अंदर, महँगाई की शरह 5.5% से गई 19.87 19.87% के ऊपर डेढ़ साल के अंदर, तकरीबन 14% जो है वो पौने 4 साल के अंदर महँगाई हुई। अब उसके अंदर 2 साल कोविड के भी आते हैं, कि कोविड भी रहा है, उसकी वजह से आपको पता है कि सारा जो है वो निज़ाम दरम-बरम रहा है, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, उनको जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि इस टाइम को इसको जो है वो किस तरह इसके साथ जो है वो डील किया जाए, किस तरह इस वक़्त से मुश्किल वक़्त से निकला जाए। लेकिन फिर भी जो है वो महँगाई 14% बढ़ी है, पौने 4 साल में खान साहब के दौर में। अब वही महँगाई की शरह 2023 में यानी डेढ़ साल के अंदर चली गई है 37.97% के ऊपर। यानी कि तकरीबन जो है वो 29 से 30% महँगाई की शरह बढ़ी है सिर्फ़ डेढ़ साल के अंदर। ये महँगाई की शरह बढ़ी है उन लोगों के दौर में, जो महँगाई मकाओ मार्च लेकर आए थे। ये वो लोग हैं जो कहते थे हम 30 साल से मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं, 30 साल हमने गवर्नमेंट की है, हमें पता है कैसे गवर्नमेंट की जाती है। इसहाक डार साहब कहते थे मैं 30 साल से 25 साल से आईएमएफ को डील कर रहा हूँ, मुझे पता है इनके साथ कैसे डील किया जाएगा। लिहाज़ा वो आए सबसे पहले उन्होंने पौने 4 साला इस मुल्क की माशियत को जो पहले से तबाह हो चुकी थी, इन्होंने तबाह की थी। पहले 4 साला अपनी पौने 4 साला तनख्वाहें जो पेंडिंग के ऊपर लगी थी वो ली। उसके बाद जो है वो महँगाई हमारी किस कदर बढ़ गई, इकॉनमी किस कदर तबाह हो गई, हर एक शोबा जो है वो किस कदर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। और डेढ़ साला दौर के अंदर महँगाई की जो तकरीबन 19 से 29 से 30% जो है वो तकरीबन 20% जो है वो शरह भी बढ़ गई। तो ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। अब हुकूमत इनकी ख़त्म हो चुकी है, नवाज़ शरीफ साहब पहले ही दवाई लेने गए थे 4 साल पहले लंदन में, वो वहाँ पर ही हैं। मरीम नवाज़ साहब बाहर चले गईं, उनके भाई भी उधर पहले ब बाहर थे। सलमान शहबाज साहब भी बाहर चले गए हैं, उनके बड़े भाई, छोटे भाई, और जो शहबाज शरीफ साहब खुद भी, और वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो कहते थे जी हम तो बड़े मुहिब्बे वतन हैं। पौने 4 साल से 25 साल से डील कर रहे हैं हम आईएमएफ को, तो हमें पता है कैसे डील किया जाएगा मुल्क के साथ, अपने मुल्क की इकॉनमी को ऊपर लेके जाएँगे, जो कह रहे हैं कि ये नाकाम हो चुके हैं, और अब वो सारे के सारे बाहर जा चुके हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, कोई भी लौंडा-लपाड़ा सहाफ़ी इस चीज़ को आपको नहीं बताएगा। ना वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर व्लॉग्स के अंदर बताएगा इन चीज़ों की बात करेगा, ना वो बात करेगा महँगाई के अपने व्लॉग्स के अंदर, ना वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर बात करेगा। क्योंकि जो उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, उस स्क्रिप्ट के अंदर महँगाई की नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। महँगाई का ना ज़िक्र उनके स्क्रिप्ट में मौजूद है, और ना ही उन्हें महँगाई के ऊपर बात करने की इजाज़त है। ये वही चीज़ें बोलेंगे जो इनको स्क्रिप्ट के अंदर लिख कर दी जाती हैं। कुछ लौंडे-लपाड़े सहाफ़ी हैं, वो वर्ड जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ वही हैं। उनको एक स्क्रिप्ट मिला हुआ है जी, खान साहब को आपने गलत साबित करना है, और वो गलत साबित कर रहे हैं लौंडे-लपाड़े सहाफ़ी। ये लौंडे-लपाड़े साहब एक चाबी वाले खिलौने की मानद हैं। इनको पहले एक स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है, जब इन्हें स्क्रिप्ट याद हो जाता है ना, तो ये इनके पीछे एक चाबी लगी हुई है। तो ताकतवर लोग स्क्रिप्ट जब इनको याद हो जाता है, वो ताकतवर लोग इनकी आँखों के ऊपर एक पट्टी बाँध देते हैं। पट्टी बाँधने के बाद जो इनके पीछे की चाबी लगी हुई ना, उसको मरोड़ते हैं, और जो इनको उसके बाद चाबी जब लग जाती है ना, तो ये वही कुछ बोलते हैं जो स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है, जो इन्होंने याद किया होता है, जो रट्टा लगाया होता है।
उसके अलावा ये किसी चीज़ का नहीं बताते इस वक़्त हमारे मुल्क के अंदर कितनी महँगाई है, कितनी मैंने आपके सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, कोई आपको साफ़ी लौंडा लपड़ा नहीं आपको ये चीज़ें बताएगा। क्योंकि उनको स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। स्क्रिप्ट के अंदर है कि इमरान खान को गलत करना है। अपने प्रोग्राम्स के अंदर वो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं। अपने यूट्यूब के ऊपर जो चैनल्स के ऊपर व्लॉग्स डालते हैं, उनके ऊपर ये बात करते हैं और दूसरों को लौंडा-लपाड़ा कहते हैं, हालाँकि खुद लौंडे-लपाड़ों वाले काम हैं इनके। और अभी जो इस वक़्त हमारे मुल्क की इकॉनमी की सूरत-ए-हाल है, इस वक़्त महँगाई और बिजली के बिल सबसे ज़्यादा हमारे लोगों के लिए, एक आम शहरी के लिए जो 30 25-30 हज़ार रुपए महाना कमाता है, उसको 15 से 20 हज़ार, किसी को 30 हज़ार, 25 हज़ार बिल आया हुआ है। तो वो लोगों के लिए मसला है, लेकिन ये लोग जो है वो ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहे, ना हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना हमारे लौंडे-लपाड़े साहब ही ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ़ अपने व्लॉग्स के अंदर इमरान खान को गलत साबित करने के लिए बैठ जाते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर भी वही काम करते हैं। इन्हें इजाज़त नहीं है। ये महँगाई को रिपोर्ट नहीं कर रहे, इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रहे। एक आम शहरी इस वक़्त किन तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे। इमरान खान ने क्या काम किया, कितनी महँगाई थी, अब कितनी महँगाई है, ये नहीं बता रहे। इमरान खान के दौर में अगर ₹5 टमाटर की कीमत बढ़ती थी फ़ी किलो, तो लेके माइक बाहर चले जाते थे। वही लौंडे-लपाड़े साफ़ी बैठ जाते हैं व्लॉग्स करने और टीवी प्रोग्राम्स करने और ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं करते हैं और बस इमरान खान को गलत साबित करना है। आज का व्लॉग यहीं तक था। ये आज के व्लॉग के अंदर जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, आप मीडिया देख लें उठा के हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो लौंडे-लपाड़े साफ़ी हैं, उनके चैनल्स पे जाके देखें, ये चीज़ें वो नहीं बताएँगे आपको, ना ही उन्होंने बतानी है क्योंकि उनके स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद नहीं है। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अपने चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।